नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ। फिर एक मुकदमा आम जनों से जुड़ा हुआ, आप सभी से जुड़ा हुआ, क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हुआ, और यह मुकदमा बहुत बड़ा फैसला अपने दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स हैं, जो किसी न किसी अपराध के द्वारा या अपराधी से प्रताड़ित हैं, सताए गए हैं, और एक बहुत बड़ी ताकत उनके हाथ में आने जा रही है। इस मुकदमे में आज मैं बात करूंगा पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट की। देखिए, पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट कानूनी रूप से अलग अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः आम बोलचाल में दोनों को एक ही चीज़ समझा जाता है, कहा जाता है, और आपको उन कानूनी तकनीकी बारीकियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मूलतः अभियोग पत्र, इस पर जो हमारा कानून है या जो अभी तक दुश्वारियां हैं या जो परेशानियां हैं कंप्लेनेंट के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने शिकायत की है, जिसने एफआईआर लिखवाई है, कि उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है कि जिस केस में वह कंप्लेनेंट है, कंप्लेन करने के बाद उसकी कोई सुध नहीं ली जाती। आप विक्टिम हैं, मैंने कई ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ जो यह बताते हैं कि सर, कंप्लेन तो पुलिस ने ले ली, एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी शिकायत में पुलिस क्या कर रही है। और अगर कई बार जोर ज़बरदस्ती लगा करके उसमें अभियोग पत्र शामिल भी कर दिया, पुलिस ने दाखिल भी कर दिया, तो जो कंप्लेनेंट है उसको उसका इल्म ही नहीं है कि उस चार्जशीट में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया, पुलिस ने उस व्यक्ति को दोषी पाया या नहीं पाया, पुलिस ने उस चार्जशीट में कौन से सेक्शन में मुकदमा होना या अपराध होना पाया। अब ऐसी हालत में कंप्लेनेंट बेचारा जाए तो जाए कहाँ और करे तो क्या करे। लॉ बहुत स्पष्ट है, वो कहता है कि एक क्रिमिनल केस में कंप्लेनेंट को पूरी राइट है इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने का, ज्वाइन करने का, मॉनिटर करने का। लेकिन जब कानून की बात आती है, जब चार्जशीट की बात आती है, तो यह राइट कम से कम ग्राउंड जीरो लेवल पर कहीं पर पूरा हुआ नहीं दिखता है। तो देखिए, 2 दुश्वारियां हैं जिससे आप सब लोग दो चार होते हैं। पहली दुश्वारी है कि एफआईआर ही पुलिस नहीं करती। इसके बारे में एक वीडियो है, अगर आप मेरे सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर एफआईआर पुलिस नहीं करती तो आपके क्या अधिकार हैं, और आप फिर कोर्ट जाते हैं 156(3) के तहत, और मजिस्ट्रेट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं होता है कि मेरे केस में क्या हो रहा है। तो ऐसा ही एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त की गई कि पुलिस को, स्टेट को यह डायरेक्शन दिया जाए कि मेरे कंप्लेन में मुझे मेरी चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी अनिवार्य है, दी जानी चाहिए। दूसरी जो पिटीशन में प्रेयर लगाई गई वह यह थी कि ट्रायल शुरू होने से पहले भी विक्टिम्स को, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उसको बताया जाना चाहिए। और यह मुकदमा लगा किसके यहाँ? BR गवई साहब और जस्टिस संदीप मेहता जी के यहाँ। यह आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह मुकदमा कहता है कि ये The Article 136 of the Constitution clearly says that a victim has right to participate in the criminal process
initiated upon his her complaint, but there is no provision for direction to supply the charge sheet to the victim. तो मेरा जो इंटेंट है, इस लॉ के पीछे जो इंटेंट है सेक्शन आर्टिकल 136 वो डिफीट हो रहा है कि मैं कैसा बाराती हूँ जिसे अपने ही बारात में क्या हो रहा है। वो कहते हैं आप लड़के के बाप हैं तो आप बारात जा सकते हैं, लेकिन बारात कब जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, उसमें क्या क्या प्लान है, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो ये आम बोलचाल की भाषा में मैंने बता दिया कि इंटेंट ये कहता है कि आई हैव राइट टू पार्टिसिपेट बट आई हैव नो राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि मेरे ही कंप्लेंट पर मेरे ही केस में क्या हो रहा है। तो जब यह मुद्दा जस्टिस गवई के सामने उठाया गया तो उन्होंने एक जजमेंट भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का हवाला दिया, जिसके सहारे वह यह बताने की कोशिश कर रहे थे याचिकाकर्ता को कि नहीं, यह ऐसा नहीं है, देयर आर सम प्रोविजंस, और उस प्रोविजंस का इस्तेमाल करके आप अपनी चार्जशीट ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो प्रोविजंस क्या है। इधर एमएचए ने भी एक गाइडलाइन से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें वह बात करती है कि एसओपी बनाया जाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट की कॉपी फ्री ऑफ द कॉस्ट विक्टिम को दी जानी है। प्री ट्रायल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विक्टिम को, लेकिन यह नोटिफिकेशन वहाँ पर आके पराजित हो जाता है, वहाँ पे इस पर फुल स्टॉप लग जाता है जब हम यह देखते हैं कि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है पारा 231 में कि ये तभी लागू होगा या वहीं संभव होगा जहाँ पर कि सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वोमेन या चिल्ड्रन हुआ होगा। तो यह जो नोटिफिकेशन है ये हमारी बहुत मदद नहीं करता है। अब हम आ जाते हैं सीधे तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नया कोड आ रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी और आईपीसी को रिप्लेस करेगा। उसमें स्पष्ट है कि चार्जशीट एंड फाइनल रिपोर्ट ऑफ विक्टिम हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, बट वो अभी लागू नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि तब तक क्या हो, तब तक विक्टिम दर दर की ठोकर खाता रहे। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए भारत सरकार को यह निर्देश दिया है, यह नोटिस करी है कि भाई प्री ट्रायल स्टेज और जो भी क्रिमिनल लॉ है उसमें चार्जशीट अलाउ होना चाहिए, और इस पे सरकार की जवाब का सुप्रीम कोर्ट को इंतज़ार है। सरकार का जवाब आने के बाद नए कानून जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं उसके आलोक में हम किसी बहुत बड़े जजमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। इधर ऐसा ही एक मुकदमा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगाया गया, जहां पर यह बात की गई। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में देखिए क्या कहा। उन्होंने यह कहा कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ब्रैकेट 2 ऑफ सीआरपीसी, एसएचओ की यह जिम्मेवारी है कि वह चार्जशीट मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल करे, और यह जो सेक्शन है सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 सब 1 ऑफ सीआरपीसी बहुत क्लियरली कहता है कि फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 is to be forwarded to the concerned SHO, forwarded by concerned SHO to the magistrate, और यह ऑफिसर को यह डायरेक्शन देता है कि what is the action taken in this case must be communicated to complainant। बट यहाँ पर एक लुकना है दिल्ली में, ये डायरेक्शन तो देता है 173(2), बट साथ ही एक प्रोसेस की बात करता है जो अलग अलग राज्यों को डिवाइस करना था या किया जाना चाहिए। स्वर्णकांता शर्मा कहती हैं कि इस युग में ईमेल सबसे बढ़िया जरिया है। ईमेल के जरिए चार्जशीट की एक कॉपी कंप्लेनेंट को और विक्टिम को दी जानी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है एज पर दी सेक्शन 173(2), और यहाँ पे दिल्ली सरकार मौन है, गौन है। तो सीआरपीसी
जो है 1973 में इनेक्ट हुआ, लेकिन इसके बारे में वह मौन है। और यह एक बहुत बड़ा लुकना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिसको एड्रेस करने की बात जस्टिस सूर्यकांता शर्मा करती हैं और दिल्ली सरकार को यह निर्देश दी हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर एक SOP, एक नोटिफिकेशन लेकर आएं, ताकि पुलिस उसको फॉलो करके विक्टिम को समय से प्री ट्रायल की सूचना और चार्जशीट की क्रिमिनल केस में फाइनल रिपोर्ट की कॉपी फ्री ऑफ द कॉस्ट उपलब्ध कराए। मैं यह समझता हूं कि मेरे कुछ अधिवक्ता भाई यह कहेंगे कि फ़िलहाल दिल्ली हाई कोर्ट रूल के तहत कॉपी लेना संभव है। मैं समझता हूं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि मुझे एक सेपरेट एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए क्यों मूव करनी पड़े। मेरा यह अधिकार है एज ए कंप्लेनेंट, और मुझे जैसे ही चार्जशीट तैयार होती है, प्री ट्रायल शुरू होती है, तो उसकी सूचना दी जानी चाहिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द विक्टिम इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन द क्रिमिनल लॉ, जो इक्विटी का सवाल है, वह तभी पूरा होगा। न्याय तभी होता हुआ, न्याय मिलना एक बात है और न्याय होता हुआ दिखना भी एक बात है। तो मुझे न्याय भी चाहिए और न्याय हो रहा है या होता हुआ भी दिखना चाहिए, ताकि अगर मामला अपने लिक से हटे तो मैं इंटरवीन कर सकूं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।